9 मई जलाओ घेराव का मुकदमा, शाह महमूद कुरैशी, हमजा अजीम समेत 6 मुल्जिमान बरी। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद को 10-10 साल कैद की सजा। एटीसी ने जुर्म साबित होने पर एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा को भी 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कोट लखपत जेल में केस का फैसला सुना दिया। 9 मई का केस, ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद भच्चर को 10 साल कैद की सजा। मियांवाली में 9 मई को एहतजाज के केस में एटीसी सरगोधा ने 70 मुजरिमान को सजाएं सुना दी। रुकने कौमी असेंबली राना बिलाल, अहमद चट्ठा और दीगर कारकुनों को भी 10-10 साल कैद की सजा। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली का फैसला हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कहा 9 मई के सियासी मुकदमात में इसी तरह के फैसलों की उम्मीद है। अदालत ने सियासी बुनियादों पर कायम मुकदमे का आइन से हटकर फैसला दिया। मेरे खिलाफ कानूनी ज़ाब्ते पूरे किए बगैर सजा का फैसला सुनाया गया। तहरीरी फैसला मौसूल होने के बाद हाई कोर्ट से रुजू करूंगा। अदालतों से सजाओं पर पीटीआई नाला, सजाओं को हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कानूनी तकाजों को पूरा किए बगैर रात को सजाएं सुनाई गईं। अदलिया के मुतनाज़ा फैसलों में नए बाब का इजाफा हुआ। आवाम का अदालतों से एतमाद उठ गया है। बानी पीटीआई ने फेयर ट्रायल का मुतालबा किया था। आज तक हमारी पिटीशन पर कोई फैसला नहीं हुआ। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की दीगर रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सलमान अकरम राजा ने कहा, ये सियासी नहीं, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है। सारी इमारत झूठ पर खड़ी है। आज जमहूरियत पर हमला और मजाक हुआ है। फैसला करना होगा, क्या इसी निजाम को बर्दाश्त करना है या तब्दील करना है। बाबर अबान बोले, जिन लोगों को सजाएं दी गईं सारे जमीर के कैदी हैं। अदालती फैसले 5 अगस्त की तहरीक से लिंक हैं। हुकूमत का 9 मई मुकदमे पर सरगोधा की अदालत के फैसले का खैर मकदम। 9 मई के ओपन एंड शट केस हैं। अदालत के फैसले से इंसाफ का बोलबाला हुआ। वजीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा 9 मई को मनसूबाबंदी के तहत 200 से जायद मकामात पर हमले किए गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में तमाम मुल्जिमान का शफाफ ट्रायल हुआ। रियासत की रिट को चैलेंज करेंगे तो कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। 5 अगस्त का चूरन बेचने वाले होश के नाखून लें। नौजवान उनके नापाक अजाइम का बिल्कुल हिस्सा न बने। नौजवान रियासत दुश्मन जमातों से लाताल्लुकी का ऐलान करें। गिलगित बल्तिस्तान में क्लाउड बर्स्ट ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। चिलास में मुसाफिरों और सियाहों की मुतादिद गाड़ियां सैलाबी रैलों की जद में आ गईं। रैलों में बहकर 5 अफराद के जाम बहक होने की तस्दीक। 4 सियाह और 1 मुकामी शहरी शामिल। खवातीन और बच्चों समेत 250 सियाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। ड्यामिर में क्लाउड बर्स्ट से लोधरा के रिहायशी डॉक्टर फहाद और उनकी भाभी दम तोड़ गईं। 3 साला बच्चा सैलाबी रैली में लापता हो गया। 10 से 15 अफराद ताहाल लापता। ऐनी शाहिदीन का दावा। ननकाना के 2 दोस्त अंसर और आफाक भी गाड़ी समेत रैली में बह गए। तलाश जारी। आस्तोर में सैलाबी रैली की जद में आकर खातून दम तोड़ गई। थक नाला में 4 अफराद डूब गए। 2 अफराद की लाशें और 2 को बाहिफाजत निकाल दिया गया। मदीन में लैंडस्लाइडिंग से मकान गिर गया। मलबे तले दबकर 3 बच्चे चल बसे। खातून जख्मी। बाजोड़ में सैलाबी रैली में बहकर 2 भाई चल बसे। लाशें निकाल ली गईं। हरिपुर में बारिशों के बायस सैलाबी रैली और लैंडस्लाइडिंग। नारा माजई गड़ी शाह मोहम्मद का पुल सैलाबी रैली में बह गया। दर्जनों देहातों का तहसील गाजी से जमीनी राबता मुनक़ता। कलात में सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। अब तक बारिशों से 242 अमवात, 854 से जायद मकानात तबाह हो चुके। गिलगित बाल्तिस्तान और केपी में ग्लोव, फ्लैश फ्लडिंग और लैंडस्लाइडिंग का खतरा। महकमा मौसमियात ने नया ग्लोव अलर्ट जारी कर दिया। शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। इस्लामाबाद की निजी सोसाइटी के बरसाती नाले में बह जाने वाले बाप बेटी की तलाश। दरियाए सवां में बहने वाली गाड़ी की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन का दायरा कार वसी। दरियाए सवां की जानिब बहने वाले पानी के मकाम पर क्रेन की मदद से खुदाई। नाले से गाड़ी का बम्पर मिल गया। कर्नल रिटायर्ड इसहाक काजी बेटी समेत बरसाती नाले में बह गए थे। दोनों गाड़ी से मदद के लिए पुकारते रहे। कार सवार बाप बेटी ने बरसाती नाले के करीब से गाड़ी गुजारने की कोशिश की। पानी का तेज बहाव गाड़ी को बहा ले गया। रावलपिंडी के नाले में डूबने वाले लड़के की लाश सवां दरिया से मिल गई। इंडस्ट्रियल एरिया मॉडल टाउन से लड़का नाले में बह गया था।
धमियाल के करीब हयाल नाले में बह जाने वाले मोटरसाइकिल सवार को रेस्क्यू कर लिया गया। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। सैदपुर में 184 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मुतअद्दिद गाड़ियां पानी में बह गईं। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद होने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। दरियाई सवात के किनारे रेस्क्यू 1122 की ड्रोन्स की फर्जी मशकें। ड्रोन्स के जरिए वजन उठाने की प्रैक्टिस की गई। मौसमी सूरत हाल। पाक फौज फ्रंट लाइन पर। शहराए बाबूसर और कराकरम में पाक फौज का हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन। सैलाब में फंसे सियाहों और मुसाफिरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। मुतासिर अफराद को अशिया खुरनोश फराहम की गई। मलबा हटाने और रास्ते खोलने का अमल जारी। पाक फौज का देवसाई में रेस्क्यू ऑपरेशन। स्कर्दू रोड की बहाली का काम तेज। सियाहों का रेस्क्यू ऑपरेशन पर पाक फौज को खिराज तहसीन। पाक आर्मी ने फौरी तौर पर हमें रेस्क्यू किया। खातून सियासी गुफ्तगू। मॉनसून बारिशें। दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद होने लगी। सैलाबी सूरत हाल का खदशा। दरियाए चनाब में हेड कादराबाद के मकाम पर पानी की आमद 46,507 और अखराज 31,507 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरिया के किनारों पर आबाद मकीनों को अलर्ट रहने की हिदायत। दरियाए सिंध में जनाब बराज पर निचले दर्जे का सैलाब। जनाब बराज पर पानी की आमद 3,31,659 और अखराज 3,23,710 क्यूसिक रिकॉर्ड। तरबिला, कालाबाग, चश्मा और तौंसा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए चनाब में हेड खानकी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। लिया के मकाम पर भी निचले दर्जे का सैलाब। जिला लिया की 20 यूनियन काउंसिल्स सैलाबी रेले से मुतासिर। मुतअद्दिद आबादियां, हजारों एकड़ पर काश्त फसलें और राब्ता सड़कें ज़ेरे आब आ गई। चीनी भाइयों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत चीनी बाशिंदों के सिक्योरिटी इंतजामात पर जायजा इजलास। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के लिए मौसर इक़दाम की हिदायत। कहते हैं इक़्तिसादी राहदारी पाकिस्तान और चीन का इंतहाई अहम मुश्तरका मनसूबा है। सी पैक फेज 2 में बिजनेस टू बिजनेस तर्ज पर मामलात तय होंगे। पाकिस्तानी मईशत में चीनी कंपनीज का एतमाद हमारे माशरे मुस्तकबिल के लिए इंतहाई अहम है। चीन के साथ भाईचारे पर मबनी हमारे तारीखी ताल्लुकात हैं। हवाई अड्डों पर चीनी बाशिंदों की आमदोरफ्त सहूलत के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम लिए जाएं। वज़ीर आज़म की हिदायत। कसीरुल जहती और तनाज़ात के हल से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मुबाहिसा। पाकिस्तान की तनाज़ात के पुरअमन हल से मुतालिक करारदाद मंजूर। तनाज़ात का पुरअमन हल पायदार आलमी अमन की जमानत है। पाकिस्तान दुनिया भर में अमन का ख्वाहिशमंद है। फ़लस्तीन और कश्मीर का मसला हल न होना आलमी बरादरी का दोहरा मयार जाहिर करता है। मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती पुरअमन हल के लिए पुरुमीद है। मसला कश्मीर सलामती काउंसिल के एजेंडे का देरीना हल तलब मामला है। भारत ने पानी को पाकिस्तान के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल किया है। पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है। इसहाक डार का मुज़ाकरे से खिताब। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। आलमी तनाज़ात का पुरअमन हल चाहते हैं। गजा में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां अफसोसनाक हैं। गजा के मुतासरीन भूख और अफलास का शिकार हैं। एंटोनियो गुतेरेस का तनाज़ात के हल के लिए मुकालमे पर जोर।